हेलो दोस्तों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी राइट्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने तीसरा इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। राइट्स को समझेंगे, राइट्स के बिजनेस को समझेंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, कैसी कंपनी है, क्या इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। तीसरा इंटरिम डिविडेंड ₹7.5 का, ₹7.50 का डिक्लेयर किया है राइट्स ने दोस्तों। अब ये तीसरा क्यों है, थर्ड डिविडेंड क्यों है? क्योंकि जो पहला डिविडेंड था वो उन्होंने अगस्त के महीने में ₹2 का डिक्लेयर किया हुआ था। दूसरा डिविडेंड ₹4 का उन्होंने नवंबर के महीने में डिक्लेयर किया था। तो ₹6 का ऑलरेडी डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, पेमेंट भी हो गया है। और अभी का जो डिविडेंड है उसको अगर हम मिला ले तो टोटल ₹13.50 का डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और शेयर प्राइस आप देखेंगे 247 250 रुपीज के पास आपको राइट्स का देखने को मिलेगा। तो ये लगभग 5.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बन जाती है। और अगली चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, राइट्स की एक हिस्ट्री भी रही है पिछले कुछ सालों से कि वो फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रही है। फाइनल डिविडेंड जनरली कब डिक्लेयर होता है? जब Q4 के रिजल्ट्स आ जाते हैं, फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसके बाद अगस्त सितंबर के महीने में एक्स डिविडेंड डेट रही है, तो वहां पर भी एक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रह सकती है। अब ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस समय में डिविडेंड आएगा कि नहीं, लेकिन एक हिस्ट्री रही है राइट्स की जब हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, तीसरा इंटरिम डिविडेंड मार्च 24 जो है एक्स डिविडेंड डेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्स डिविडेंड डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर्स के पास शेयर है राइट्स का, वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। 25 मार्च को रिकॉर्ड डेट है, ये ध्यान में रखना है। कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जो पॉलिसी है, जो उसके हिसाब से जनरली डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे हो जाता है। तो जैसे मार्च 14 को ये डिविडेंड का डिक्लेरेशन हुआ है, तो एक एजम्पशन, एक रीजनेबल एजम्पशन आप लगा सकते हैं कि उसके 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे हो जाएगा। तो ये एक चीज है। अब देखिए, डिविडेंड में जैसे मैं बता रहा था, जैसे 2 डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुके हैं, ₹4 और ₹2 के। तो उसके बाद आप देखिए, पिछले साल ₹4 का फाइनल डिविडेंड जो मैं आपको बता रहा था सितंबर महीने में डिक्लेयर हुआ था, फिर ₹4 का, फिर ₹4 का, मतलब पिछले साल ₹13 का डिविडेंड था और फाइनल डिविडेंड ₹4 का था। तो सब मिला के ₹13 का डिविडेंड था। इस बार अभी ही ₹13.5 का डिविडेंड हो गया। अब एक और डिविडेंड देख सकते हैं, जैसे अगस्त में एक और फाइनल डिविडेंड ₹6 का था, ये 2020 के समय। तो ये डिविडेंड तो अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ, ये तो अगस्त सितंबर का बात है। तो टोटल उस समय में आप देखेंगे टोटल ₹16 का डिविडेंड था, और अभी तक ₹13.5 का डिविडेंड है। और फाइनल डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रह सकता है, वी डोंट नो कि वो डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट एक ये कंपनी है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती है, लेकिन एक कॉन्सिस्टेंट बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इसका एक डिविडेंड की हिस्ट्री रही है। 5% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड तो रही है। अब काम करती क्या है, बिजनेस क्या करती है? रेलवे का काम है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो इसके लिए ऑर्डर बुक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स जो है रेलवे रिलेटेड, वो काम करती है, तो 43% बिजनेस वहां से आता है। टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं, कम मार्जिन वाले बिजनेस होते हैं, लेकिन वो भी बड़ा बिजनेस है, बट मेनली है कंसल्टेंसी का बिजनेस, और ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। फिर एक्सपोर्ट्स का बिजनेस, बांग्लादेश है, मोजाम्बिक है, तो वहां पर एक्सपोर्ट्स भी अपनी जो कंसल्टेंसी का जो काम है वो सब भी कर रहे हैं। और बाकी तो लीज और टर्न की का भी बिजनेस है। अब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल समझ लेते हैं। देखिए, राइट्स बहुत ज्यादा फोकस में भी नहीं रहता है। रीजन ये है कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। जहां हम देख रहे हैं लगभग 9,000 करोड़ के आसपास से शुरू होती है स्मॉल कैप की कंपनीज। तो अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस टू बुक 2.38 है, पी रेशियो 11.4 है, जो कि इंडस्ट्री का 15 के आसपास है। तो पी रेशियो के हिसाब से एक अट्रैक्टिव है। आरओसी मजबूत है, आरओई भी मजबूत है, 23% के आसपास आरओसी अच्छा कहा जाएगा। डेट फ्री कंपनी है। मैक्सिमम बिजनेस इनका जो है कंसल्टेंसी का है, तो डेट है नहीं। टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां पर भी उन्होंने डेट लिया नहीं है। बाकी स्टीडी ग्रोथ है, सेल्स और प्रॉफिट का एक स्टीडी ग्रोथ है, बहुत जबरदस्त नहीं है, ठीक ठाक ग्रोथ है उन्होंने किया हुआ है। अगली चीज है मार्जिन्स, लगभग 23% के आसपास है। जो हमने देखा है Q2 से Q3 थोड़े कम हो रहे हैं। मार्जिन प्रेशर Q3 के जब रिजल्ट आए थे तो लगभग हर कंपनी की हाईलाइट थी, तो यहां पर भी मार्जिन प्रेशर हमको देखने को मिला है। और अगर आप इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आप देखेंगे, चूंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर,
तो जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, रेलवे के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सब में अगर गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है, फोकस करती है, तो राइट्स को इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा ही। लेटेस्ट डेटा लेकर आया हूं, 144 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है Q3 में। जब आप देख रहे हैं मार्जिन आप देखेंगे तो मार्जिन इनफैक्ट थोड़े से प्रेशर में रहे। आप 18.2% का Q3 का मार्जिन देख सकते हैं। 195 करोड़ का एबिटा उनका रहा हुआ है, कंसोलिडेटेड डेटा है। बट फिलहाल राइट्स फोकस में है डिविडेंड के लिए। 7.5 रुपए का डिविडेंड है। हमने इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।